इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त बीजेपी के नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। There is an existence of an international conspiracy in form of an international toolkit. आप सब ने देखा होगा कि जब भी हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, हमारी वैक्सीन नीति आप देख लीजिए, पूरे विश्व में हमारे वैक्सीन नीति को लेकर सराहना की गई, वैक्सीन मैत्री को लेकर सराहना की गई। किस प्रकार से हमने अपने देश में, इतने बड़े देश में 130 करोड़ जनता को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, उसमें भी किस प्रकार से हमारे देश को बदनाम किया जाए, हमारी वैक्सीन नीति को बदनाम की जाए, यह कुचेष्टा कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने, कुछ संस्थाओं ने किया है और कुछ पोर्टल्स ने भी किया है। आज समझ में आता है यह किस प्रकार से हो रहा था, फॉरेन फंडिंग के माध्यम से हो रहा था। सेंट्रल विस्ता, यह उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं बंधुगण कि किस प्रकार एक सोची समझी साजिश चल रही है। सेंट्रल विस्ता, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे माननीय कोर्ट ने कहा कि हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको आगे बढ़ने चाहिए। मगर उसके बावजूद जिस प्रकार से कुछ लोगों ने जिद पकड़ करके इन अ स्टबर्न मैनर दे वेंट अहेड विद देयर एजेंडा ऑफ डिमीनिंग द सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, फ्रेंड्स, टुडे वी रियलाइज it was only because of the fact that foreign funding and foreign conspiracy was playing. Farmer agitation, बंधुगण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार फार्मर्स को अन्नदाता मानती है और अन्नदाताओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। किंतु इस पवित्र रिश्ते को किस प्रकार से इसमें दरार डाला जाए, इसमें भी साजिश की गई है। और आज ये जो न्यूज क्लिक वाला इशू हुआ है, जिसके विषय में अभी मैं संक्षेप में बताऊंगा, ये बात स्पष्ट होता है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं। यहां कंफ्यूजन, भ्रम और अनरेस्ट अर्थात अराजकता कैसे फैले, इसकी कोशिश हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तो ऐसा नेता हैं ही जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं, विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। तो एक बहुत बड़े रूप में किस प्रकार से भारतवर्ष के नाम को नीचा किया जाए, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेष्टाओं को, जो वो सुचेष्टा कर रहे हैं भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कैसे कम करके दिखाया जाए, यह सब कोशिश की जा रही है। किंतु मैं आज कह सकता हूं कि जनता जनार्दन है, वो मोदी जी पर विश्वास करती है। आज जो न्यूज क्लिक का पूरा विषय आया है, मैं संक्षेप में आपके सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य रखने वाला हूं। बंधुगण, यूं तो कहते हैं कि न्यूज क्लिक एक साधारण पोर्टल है। देखिए, इस पोर्टल का नाम पीपीके के नाम से, पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। इसमें किस प्रकार से बाहरी ताकतें फंड भेज रही थी भारतवर्ष में, और किस प्रकार से इन फंड्स को लेकर ये फंड कहां जा रहे थे, किन लोगों को ये फंड दिया जा रहा था, मैं इसका खुलासा अभी करने वाला हूं। बंधुगण, ये जो पीपीके कंपनी थी जिसके अंतर्गत न्यूज क्लिक आती है, इन्होंने एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को एक्सेप्ट किया, लगभग 10 करोड़ के आसपास, 9.59 करोड़ का। दो मुख्य कंपनियों ने पैसा दिया, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी और दूसरा है यूएसए का डेलावेयर, जिसका नाम है WWM। इन दोनों ने इसमें मेजर रूप में पैसा इन्फ्यूज किया एफडीआई के रूप में। और ये जो WWM है, इसमें 3 लोग मुख्यतः सम्मिलित थे, वो विदेश के थे। जैसन पेट्शर, नेविली रॉय सिंघम, जो कि श्रीलंका के और उसके बाद अभी अमेरिका में है, और एक तीसरा व्यक्ति है जो एक विदेशी ताकत है और किसी विदेशी देश के फंड को पूरी तरह से हवाला के माध्यम से डाइवर्ट करके किस प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन भारतवर्ष में किया जा सके, डूबियस रूट से उन्होंने, WWM ने पीपीके अर्थात न्यूज क्लिक को भेजा। बंधुगण, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो निवेश होता है विदेश से, एफडीआई होती है, उसके लिए आपको एक शेयर वैल्यू दिखाना पड़ेगा कि हां ये जेन्युइन लगे, ये बड़ी कंपनी थी, तभी जाके हमने निवेश किया। कुल मिलाकर 10 रुपए प्रति शेयर का न्यूज क्लिक का वास्तविक जो चरित्र है, वो 10 रुपए प्रति शेयर का उसका ओरिजिनल स्वरूप है। बट दैट वाज इन्फ्लेटेड जस्ट इन ऑर्डर टू मेक न्यूज क्लिक लुक एज इफ इट वाज एन ऑथेंटिक
डेस्टिनेशन फॉर एन एफडीआई, उसको इन्फ्लेट करके 11,510 रुपए का एक शेयर कर दिया गया। अब सोचिए ये षड्यंत्र में कितने लोग इन्वॉल्व थे और किस प्रकार से ये षड्यंत्र काम कर रहा था। केवल ये 10 करोड़ का जो एफडीआई था यही नहीं है, लगभग 30 करोड़, टू बी प्रिसाइज 28.46 करोड़ रुपया ये जो न्यूज क्लिक है इसने भिन्न भिन्न एजेंसियों से विदेशों से रिसीव किया। जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इंक यूएस से, ऐसी बहुत सारी यूएस के एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं जिनसे इन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपए लिए हैं। और ये 30 करोड़ रुपए किस लिए लिए हैं? ये 30 करोड़ रुपए लिए हैं मेंटेनेंस ऑफ पीपल डिस्पैच पोर्टल। ये 30 करोड़ रुपए लेके एक पोर्टल है जिसका नाम है पीपल्स डिस्पैच पोर्टल, उसका ये मेंटेनेंस न्यूज क्लिक वाले करेंगे। आप जानते हैं ये जो पीपल्स डिस्पैच पोर्टल है ये किसका है? ये भी ये न्यूज क्लिक वालों का है। अपने ही पोर्टल को मेंटेन करने के लिए यूएस की कुछ कंपनियां, विदेशी कंपनियां, वो इनको 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं और बदले में कहा गया हम आपको एक्सपोर्ट सर्विस देंगे, मतलब हम बहुत बढ़िया मेंटेनेंस करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने कैसे मेंटेन किया, हम सर्विस अपना एक्सपोर्ट करेंगे। मगर जब इनके प्रमोटर्स से पूछा गया कि आपने क्या सर्विस एक्सपोर्ट किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अर्थात ये विदेशी ताकतें जो हैं ये पैसा किन्हीं और कारणों से भेज रही हैं। ये न्यूज पोर्टल के मेंटेनेंस का तो केवल बहाना है, कारण कुछ और है। अब मैं कारण बताता हूं किन किन लोगों को इस न्यूज पोर्टल के माध्यम से पैसा गया। ये करोड़ों रुपए बाहर से आए, 30-40 करोड़ तो मैंने अभी हिसाब दिया है, न जाने और कितना आया होगा। अब ये पैसा गया कहां? मैंने आपको कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कुछ राजनेता हैं, ऐसे कुछ एक्टिविस्ट हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक माहौल भ्रम का और अनरेस्ट का बने। आपको याद होगा गौतम नौलखा, क्योंकि एल्गार परिषद के जो माओइस्ट लिंक थे वो अरेस्ट हुए थे। गौतम नौलखा, कई लोगों ने उन्हें अर्बन नक्सल भी कहा, और गौतम नौलखा जिन्होंने भीमा कोरेगांव केस में हिंदुस्तान में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की थी, उनको इसमें से लगभग 21 लाख रुपए मिले हैं। ये तो एक रिकॉर्ड हमारे पास है, आज अखबारों में भी छपा है। न जाने कितने सोर्सेस से ऐसे कितने रुपए इस प्रकार के एक्टिविस्ट्स को मिलते होंगे, यह चौंकाने वाला है। 21 लाख रुपए गौतम नौलखा को मिले हैं। दूसरा, इसमें से लगभग 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा। बप्पादित्य सिन्हा कौन है? बप्पा आदित्य सिन्हा है, ये एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर भी हैं न्यूज क्लिक के, पीपीके के। मगर अगर राजनैतिक रूप से देखा जाए तो सिन्हा जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं मिस्टर सिन्हा, और उनको 52 लाख रुपए दिए गए थे पीपीके कंपनी द्वारा। खुद वो शेयर होल्डर भी है। और तो और हमें समझ में यह नहीं आ रहा है, 9वीं क्लास पढ़ा हुआ एक इलेक्ट्रीशियन है जोसेफ राज, जिनको 1.5 करोड़ से अधिक रुपए पीपीके ने दिया। क्यों दिया? ये सारा पैसा किसी के माध्यम से किसी और को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? देश में भ्रम फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, देश में कंफ्यूजन फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, दूसरे देशों का प्रोपेगेंडा करने के लिए एक प्राइस टैग है, मोदी जी को गाली देने के लिए एक प्राइस टैग है, हमारी सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक प्राइस टैग है। असली किसानों के मुद्दे को अगर मोदी जी आगे बढ़ाते हैं, उसको किस प्रकार धता बता दिया जाए, उसके लिए एक प्राइस टैग है। सीएए पे किस प्रकार से रोड जाम कर देना है, अगर आप करने में सक्षम हैं तो एक प्राइस टैग है। जहां भी एंटी इंडिया कोई सेंटिमेंट हो, कोई नैरेटिव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्राइस टैग है। और यही साजिश विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के एंटी इंडिया फोर्सेस कर रही है। आज बीजेपी सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहती है कि जीतेगा तो भारत ही, भले कितनी ही ये देश विद्रोही शक्तियां, देशद्रोही शक्तियां, एंटी इंडिया फोर्सेस चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी विदेशी देशों से पैसा ले ले, मगर जीतेगा भारत ही, क्योंकि भारत की जनता बुद्धिमान है, समझदार है। इन सभी विषयों पर वो सोच समझकर अपनी कदम आगे बढ़ाती है। धन्यवाद बंधुओं, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। एनी क्वेश्चन? ठीक है, धन्यवाद। आगे।
तो संबित पात्रा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग होती है और विदेशी फंडिंग के जरिए ही इस पोर्टल ने 30 करोड़ रुपए जुटाए हैं। और इसमें एक अहम नाम दिया एल्गार परिषद के गौतम नवलखा का। उन्होंने कहा उसे भी पैसे दिए गए हैं, जो भीमा कोरेगांव हिंसा से भी इस न्यूज पोर्टल के तार जुड़े हुए हैं। Have instructed us, have advised us accordingly. But I firmly believe that selectivism is something which has been taunted, which has been in fact called out by the citizens of this country. As far as the Kerala government is concerned, the news that has come out today, that despite the fact that the state of Kerala is reeling under high pressures of COVID, we have increased COVID patients there. We have to take great many steps to see to it that people do not fall ill. But is it appeasement what Kerala government is doing is something which people are asking. I firmly believe that the Kerala government would heed to all these advices and will see to it that the citizens of Kerala are protected. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।